80 शब्द प्रति मिनट। यस। मेडिकल सेवाओं से जुड़े डॉक्टर, हेल्थ केयर स्टाफ और अन्य लोग शानदार काम कर रहे हैं। लॉकडाउन उनके लिए ठीक है जो घर से काम कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक लाइटों पर अखबार और मैगजीन बेचने वाले, टैक्सी ड्राइवर, छोटे दुकानदार, फूल बेचने वाले, छोटे छोटे खोमचे लगाने वाले, धोबी, डिब्बे वाले, कुरियर वाले, ऑटो रिक्शा वाले, कुली व फुटपाथों पर पुरानी किताबें बेचने वालों और पुराने कपड़े बेचने वालों से लेकर इन सब का क्या होगा? ये सभी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी सरकारी मदद उन तक कभी नहीं पहुंचेगी। केवल आप और मैं उन्हें बचा सकते हैं। उधर सरकार महामारी से लड़ाई के लिए भारी राशि जमा करने में जुटी है। हमें धन की ज़रूरत क्यों है? तेल के दाम ज़मीन पर हैं और हम आज अरबों डॉलर बचा रहे हैं लोगों से। और पैसों की ज़रूरत क्यों है जबकि हम हर साल अधिक से अधिक टैक्स दे रहे हैं और इस महामारी में भी कोई राहत दिख नहीं रही है। कोविड-19 के गहराते संकट से उभर रही नई वैश्विक व्यवस्था के दुष्परिणामों को लेकर अब बहस होने लगी है। इस तरह इस महामारी ने जहां सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की अमेरिका की क्षमता और उसकी इच्छा की लाचारी को रेखांकित किया है, वहीं दूसरी ओर चीन ने महामारी पर प्रतिक्रिया देने में खुद को वैश्विक नेता की तरह पेश किया है। कोविड-19 के वैश्विक व्यवस्था पर असर को G2 यानी अमेरिका और चीन के प्रिज्म से देखने की एक प्रवृत्ति नज़र आ रही है। कोविड-19 ने सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, इसलिए क्षमताओं को लेकर कोई गंभीर असंतुलन नहीं है। इसलिए मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को लेकर जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत हो सकता है। निश्चित ही चीन पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रभावी खिलाड़ी बनकर उभरा है, लेकिन उसके साथ ही भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण कोरिया भी क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरे हैं। इनके पास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की पर्याप्त क्षमता और इच्छा भी है। कोविड-19 को लेकर उनकी क्षेत्रीय पहुंच ने इसे दिखाया भी है। इसलिए भावी विश्व व्यवस्था को लेकर कोई भी विश्लेषण इन को शामिल किए बिना सही नहीं होगा। इन क्षेत्रीय ताकतों की मानवीय प्रतिक्रिया की क्षमता को जांचने व अमेरिका और चीन के दायरे से बाहर देखने की ज़रूरत है। कोरोना को लेकर भारत की प्रतिक्रिया उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और पड़ोस में
अपने हितों की रक्षा की क्षमता को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए भारत ने 75 करोड़ रुपए से सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड स्थापित किया। मेडिकल सामान की सीमित उपलब्धता की चिंता के बावजूद उसने न केवल टनों जरूरी मेडिकल सामान चीन सहित पड़ोसी देशों में भेजा, बल्कि पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका को भी भेजा।